हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा आप सबका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि मेरा ट्रीटमेंट भोपाल एम्स में चल रहा है। मुझे ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन होना है, सिजेरियन होना है, जो कि एम्स हॉस्पिटल में ही होना है। और वहाँ से हमें 28 नवंबर की डेट मिली हुई थी, तो हम 26 नवंबर को ही रीवा से भोपाल के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि शादी के करीब 5 साल बाद मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम सब बहुत हैप्पी थे, मेरी फैमिली में सब बहुत हैप्पी थे। और जब बेबी को 2 मंथ हो गया और हमें पता चला कि मुझे ट्यूमर है और इस ट्यूमर के साथ में मैं बेबी नहीं कर सकती हूँ, बहुत दुख हुआ, बहुत सैड हुई। पर फिलहाल कर क्या सकते थे, खाली सीजेरियन के कोई भी ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर ने कहा सीजर ही करना पड़ेगा, पहले ट्यूमर निकालना पड़ेगा। तो हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हमने सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वाले काम थे सारे वो करवाए। डॉक्टर ने हमें कुछ पर्चे में दवाइयाँ और सीजर के लिए बहुत सारे टूल्स वगैरह लाने के लिए लिखा था। मेडिकल गए, टूल्स लाए और फिर वहाँ मुझे एडमिट किया गया। मैं वहाँ पे 1 दिन पहले ही एडमिट हो गई थी और 28 को मेरा सीज़र हुआ। उसके वीडियोस तो मेरे पास नहीं हैं, बट सीज़र के बाद मुझे आईसीयू में रखा गया था। 3 दिन मैं आईसीयू में थी। तो उस कंडीशन में उस टाइम पे तो 5 डेज़ मुझे कुछ भी नहीं पता क्या कैसा, मुझे कुछ भी नहीं था। जो भी वीडियोस मेरे साथ में मेरे हस्बैंड और मेरी ननद मेरे साथ में थी, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए थे। मेरे बड़े भैया सब थे उस वक्त मेरे साथ में। वो कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी और मैंने कैसे सर्वाइव किया उस कंडीशन में मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना पेन में कैसे सह गई और कैसे इस कंडीशन में क्या क्या हुआ। मुझे कुछ भी इस बारे में इतना तो नहीं। ये कुछ वीडियोस मेरे हस्बैंड ने बनाए थे जो कि मुझे होश आने के बाद मिले थे, तो मैंने इसे भी अपनी ब्लॉग में ऐड कर दिया है। जो कि इसमें उनकी मेरा जो ट्यूमर था वो पूरा 1.5 kg का था और 13 सेंटीमीटर का था, जो कि बहुत ही बड़ा था। मैं खुद शॉक्ड थी उसे देखकर कि हाउ कैन इज़ पॉसिबल, बट फिर भी मैं उस कंडीशन से बाहर आई। मेरे साथ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, मेरी ननद ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। और फिर हमें वहाँ पे जब तक मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तब तक मेरी फैमिली के सारे लोग बहुत परेशान थे। मेरे बड़े भैया हमारे साथ ही थे, सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसके बाद हमें हॉस्पिटल से 10 दिन बाद डिस्चार्ज मिलता है और हम हॉस्पिटल से निकल जाते हैं खुशी खुशी। हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले मैंने एम्स हॉस्पिटल को बहुत सारा थैंक यू बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे एमपी में भोपाल में एम्स हॉस्पिटल से बेस्ट कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। सच में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पे हुआ और बहुत ख्याल रखा गया। और वहाँ से निकलने के बाद हमने वहाँ पे कैब बुलाई और वहाँ से निकलते हैं और हम स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। फाइनली हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। वहाँ पर हमने मस्ती की। एक्चुअली ना मुझे फ़न करना बहुत पसंद है। मैं बहुत पेनफुल थी उस टाइम, बट फिर भी मुझे मस्ती करने का मन कर रहा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने और दीदी ने बहुत मस्ती की। वहाँ पे एंजॉय किया, स्टेशन में वीडियोस बनाए। फिर वहाँ पे ना हमने टॉयस वाले बच्चों वाले गेम थे, वहाँ पे रेलगाड़ी थी, उसमें भी इंजॉय किया। हमने उस ट्रेन में चढ़ा और उसमें मस्ती की। हालांकि मुझे बैठने में उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड ने की। उन्होंने मुझे बिठाया और हमने वहाँ पे इंजॉय किया, थोड़ी मस्ती की। माइंड पूरा रिफ्रेश हो चुका था। मैं 10 दिन पूरा हॉस्पिटल में रह के ना बहुत ज़्यादा ऐसे फील होने लगा। अब हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम सब ट्रेन में बैठे। हालांकि मुझे ट्रेन में बैठने में बहुत मुश्किल हुई, बट फिर भी किसी तरह से सहारा लेकर हम ट्रेन में बैठ चुके थे और अब हम अपने घर के लिए जल्दी निकल चुके थे। हालांकि हमें ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए थे जिन्होंने हमारी हेल्प की, हमें सपोर्ट किया। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अब तो घर में मुझे बेड रेस्ट ही करना है, तो मैं घर में लेटे लेटे बेड पे वीडियोस बनाती हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोग का इतना